बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फितरत चैनल के प्यारे नाजरीन, आज हम आपके लिए एक ख़ास तोहफ़ा लेके आए हैं। सुपर फूड का नाम आपने सुना है? अगर नहीं सुना तो आज जान लें कि हम आज आपके लिए एक वाक़यातन 100% नेचुरल सुपर फूड पेश करने जा रहे हैं। इसके अज्जा जो हैं ये आपके सामने मौजूद हैं। इसमें हमें बुनियादी तौर पे 4 अज्जा चाहिए होंगे। पहले नंबर पे हमें मग़ज़े बादाम चाहिए, ये हमें चाहिए 250 ग्राम। दूसरे नंबर पे हमें खजूर का गुद्दा चाहिए या खजूर गुठली निकली हुई चाहिए, ये हमें चाहिए 500 ग्राम। और तीसरे नंबर पे हमें मुरब्बा गाजर चाहिए और ये हमें चाहिए होगा 1 किलोग्राम यानी 1000 ग्राम। अब इनका तरीका क्या होगा ये हम इंशाल्लाह आपको प्रोसेस करके दिखाएंगे। हमारे पास ये कीमा बनाने वाली मशीन मौजूद है और मेरे साथ मौजूद हैं हकीम मोहम्मद साजिद साहिब। हकीम साहब आपको तकरीबन पहले भी इस तरह के मुफीद ग़िज़ाई नुस्खे बना के दिखाते भी रहते हैं और आपको इस्तेमाल भी करवाते हैं। तो हम हकीम साहब से गुजारिश करेंगे कि ये इस नुस्खे के पहले प्रोसेस को शुरू करें। सबसे पहले हम मुरब्बा गाजर को इसके अंदर ग्राइंड करेंगे और उसके बाद फिर खजूर होगी और आखिर में हम मग़ज़े बादाम को पाउडर बना के इसमें शामिल करेंगे और आखिर में उसके बाद फिर हम शहद जो है शामिल करके इस मुरक्कब को हम माजून की शक्ल दे लेंगे। तो ये एक बेहतरीन सुपर फूड। फ़ायदे क्या होंगे इसके, ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आपको आखिर तक जाके बताएंगे और आज की ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। लें जी, हमारा पहला प्रोसेस शुरू हुआ है। हमने गाजर के मुरब्बे को कीमा करना शुरू कर दिया हुआ है, ये अब निकलना शुरू हो गया है। इसको हम कीमा बना लेंगे। तो जब ये सारा कीमा बन जाएगा उसके बाद फिर हम खजूर की गुठली का कीमा बनाएंगे और इस तरह जब ये दोनों चीज़ें अच्छे तरीके से बारीक हो जाएंगी तो उसके बाद फिर हम पाउडर शुदा मग़ज़े बादाम उनको शामिल करेंगे और आखिर में अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा शहद शामिल करेंगे। तो ये एक बेहतरीन नेचुरल ग़िज़ाई फूड सुपर फूड अल्लाह के फजल करम से तैयार हो जाएगी। इस्तेमालात इसके क्या होंगे हम इंशाल्लाह आपको वीडियो के आखिर में बताएंगे। मुरब्बा गाजर को हम ग्राइंड कर चुके हैं। ये देखें, ये इसका गुद्दा हमने तैयार कर लिया है। अब हम खजूर का गुद्दा बनाना शुरू करेंगे, इसका कीमा बनाना है। तो ये अब हकीम साहब ने खजूरें शुरू कर दी हैं। तो खजूर निकलती है तो हम आपको दिखाते हैं। हकीम साहब करते रहें इसको। जो खालिस अग़ज़िया होती हैं ना, इनके भी इस्तेमाल का कोई तरीका होता है। अक्सर औक़ात देखा होता है आपने कि खालिस ग़िज़ाएँ जब इस्तेमाल करता है बंदा तो उससे फ़ायदे की बजाय नुकसान होता है। तो उसमें जो है ना फिर बंदा कहता है यार जी मैं ग़िज़ा खाता तो बहुत हूँ लेकिन हमारे जिस्म को लगती नहीं है। इससे क्या होता है कि जब कोई तबीब अच्छे तरीके से किसी ग़िज़ा को मुंतखब करता है तो उसके बाद वो जिस्म के लिए सोने से भी बढ़ के साबित होती है। तो खजूर का गुद्दा भी निकलना शुरू हो गया है अब, ठीक है। जब हम खजूर का गुद्दा मुकम्मल कर लेंगे उसके बाद हम बादाम के जो मग़ज़ हैं उनका पाउडर बनाएंगे। पाउडर बना के फिर इनको शामिल करेंगे और मिला के शहद के साथ अमेज़ करके ये हमारी बेहतरीन ग़िज़ा और ये गर्मियों के मौसम की और हर मौसम की आला तरीन ग़िज़ा है। खजूर का गुद्दा इस वक्त हम बना रहे हैं। खजूर की गुठलियाँ निकाल के उसकी जो मवाद होता है उसको हम जब कीमे वाली मशीन में से गुज़ारते हैं तो ये समझ लें कि अब कि गाजर का मुरब्बा है, ये खजूर का गुद्दा है और तीसरा जुज़ इसमें है मग़ज़े बादाम उसका पाउडर और हस्बे ज़रूरत हम इसमें शहद शामिल करेंगे। मग़ज़े बादाम हमारे पाउडर हो चुके हैं। हमारा खजूर का गुद्दा तैयार हो चुका है। हमारा गाजर का गुद्दा तैयार हो चुका है
और अब हम आखिरी मरहले में इन सब को इकट्ठा करेंगे और शहद के साथ इनका आमेज़ा बनाएंगे। तमाम बुनियादी अज्ज़ा की ग्राइंडेशन के अमल के बाद अब हम इसकी तैयारी के आखिरी मरहले की तरफ निकल आए हैं। तो सबसे पहले हम बर्तन को चूल्हे पे चढ़ा के तो शहद को गर्म करेंगे थोड़ा सा। जब शहद थोड़ा सा गर्म होने के बाद नरम हो जाएगा तो फिर इसमें हम दूसरे अज्ज़ा एक एक करके शामिल करना शुरू कर देंगे। तो यूँ ये आपके लिए सुपर फूड, ऐसा ग़िज़ाई टॉनिक जो एक दिन के बच्चे से लेके 100 साल के बूढ़े तक के लिए एक बेहतरीन ग़िज़ाई मुरक्कब है। आधा किलो शहद डालना। हम इसमें तकरीबन आधा किलो के करीब शहद शामिल करेंगे, क्योंकि इसमें बुनियादी तौर पे मीठा पहले से शामिल है खजूर में और मुरब्बा गाजर में, तो इसमें ज़्यादा मीठा हम शामिल नहीं करेंगे ताकि खाने में आसानी रहे। शहद हमने गर्म होने के लिए रख दिया है, थोड़ा सा गर्म होगा तो उसमें फिर हम ये देखें शहद जो है ये पहले से नरम होना शुरू हो गया है। तो जब ये थोड़ा सा और नरम होगा तो फिर इसमें हम दूसरे अज़्ज़ा एक एक करके शामिल करते जाएंगे। ले जी, हम अब तकरीबन शहद दूसरी चीज़ों को शामिल करने के लिए तैयार हो चुका है। ठीक है, अब इसमें हम सबसे पहले खजूर शामिल करेंगे। खजूर का गुद्दा जो हमने पहले से बनाया था, आपको बनाते हुए दिखाया भी था, अब इसको हमने इसमें मिलाया है और साथ साथ में इसको थोड़ा सा हिलाते रहेंगे ताकि ये उसके अंदर हल हो जाए, नरम हो जाए, अच्छे तरीके से इसका आमेज़ा बन जाए। क्योंकि ये अमल करने से ही आता है, इसलिए वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, साथ साथ में देखते रहें ताकि आप जब खुद से घर में बनाने लगें तो आपको इसमें किसी किस्म की कोई दुश्वारी पेश ना आए। तो इसको आप खजूर जैम भी कह सकते हैं, गाजर जैम भी कह सकते हैं, हार्ट टॉनिक भी कह सकते हैं, दिमागी टॉनिक भी कह सकते हैं, सुपर फूड भी कह सकते हैं, जो नाम आप रखना चाहें इसका रख सकते हैं। लेकिन अल्लाह के फजल करम से ये एक बेहतरीन ग़िज़ाई मुरक्कब साबित होगा। ये अब तकरीबन खजूर का जो हमने गुद्दा बनाया था ये अब मिक्स होने के करीब करीब पहुंच चुका है। हम इसको हिलाते रहेंगे जब तक इसका मुकम्मल तौर पे इसकी चटनी सी बन ना जाए। खजूर में बेहतरीन किस्म की कुदरती प्रोटीन होती है और ये जिगर को तक़वियत देती है, जिगर को स्टिमुलेट भी करती है और प्रोटीन की कमी को भी जिस्म के अंदर पूरा करती है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, तो जो जिस्म के लिए ग़िज़ाइयत के लिहाज से अपनी मिसाल नहीं रखते। तो ये देखेंगे ये शहद के अंदर खजूर का जो मैश किया हुआ गुद्दा था ये अब तकरीबन मिक्स होने के करीब पहुंच चुका है। जैसे ही इसका दाना ख़त्म होगा तो हम इसके साथ फिर जो हमने गाजर का मुरब्बा किया था ग्राइंड, ये देखें ये पड़ा हुआ है, अब इसको हम इसमें शामिल करेंगे। लेकिन सर थोड़ी सी आग मध्यम कर लें ताकि ये जल ना जाए। याद रखें आग आपने बिल्कुल मध्यम रखनी है। इसमें ख्याल रखना है कि इसको साथ साथ हिलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे। अगर नीचे लगेगा तो टेस्ट में थोड़ा फ़र्क आ जाएगा। वैसे अफादियत तो इतनी जल्दी इसकी ख़त्म नहीं होने वाली। अब हकीम साहब इसमें मुरब्बा गाजर शामिल करने जा रहे हैं। ये देखें, जिन लोगों के दिल की धड़कन एकदम से तेज़ हो जाती है, जिन लोगों का जिगर ख़राब हो गया, लिवर सिरोसिस हो गया और लिवर सिरोसिस की वजह से जिल्द के ऊपर मुस्तकिल तौर पे ख़ारिश रहना शुरू हो गई है, जिस्म के अंदर रतूबात की शदीद कमी वाक़ई हो गई है और बात पे चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़े और फिर इसी तरह नींद ना आना, कमज़ोरी महसूस होना, खून की शदीद कमी हो जाना, नींद की कमी, दिमाग का चिड़चिड़ापन,
न्यूरॉन सेल्स की ग़िज़ा की कमी, ये सारे अवारज़ात जो हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह इस ग़िज़ाई मरकब की मदद से चंद ही दिनों में दूर हो जाते हैं। मैं इस मरकब को तकरीबन कोई पिछले 15-16 साल से हेपेटाइटिस के मरीज़ों को इस्तेमाल करवाता हूँ। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे केसेस भी डील किए हैं कि जिसमें डॉक्टर्स ने ये कह दिया था कि जो मर्ज़ी हो जाए लिवर ट्रांसप्लांट होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हर्बल इलाज और इस तरह के ग़िज़ाई मरकबात के बाद बेशुमार मरतबा ऐसे मौक़े आए कि जिसमें डॉक्टर्स ये कहने पे मजबूर हो गए कि अब लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है। ये मरकब जो है यूँ समझ लें कि आपके जिगर को एक तरह से बिल्कुल नया बनाने वाला मरकब है। चलें जी, अब इसमें हम तीसरे नंबर पे शामिल कर रहे हैं बादाम का पाउडर। हकीम साजिद जावेद साहब जो हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह माहिर हर्बलिस्ट हैं और सन 2004 में इन्होंने जामिया तिब्बिया इस्लामिया फैसलाबाद अशरफ लैब वालों का जो कॉलेज है वहाँ से क्वालिफ़ाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त से ही ये शोबा तिब से वाबस्ता हैं और मरीज़ों के इलाज मुआलजा के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह ये अपना एक मुकाम रखते हैं। दवा साजी में इनका खासा बड़ा अहम है और ये बड़ी महारत रखते हैं। तो अब हम मज़ीद शहद शामिल करने के बाद इसमें बाकी बचा हुआ जो बादाम का पाउडर है वो भी इसमें शामिल करेंगे, साथ साथ में इसको हिलाते रहेंगे। आग हम बिल्कुल ही मदम कर देंगे अब, क्योंकि इसमें ज़्यादा आग की ज़रूरत होती नहीं है। तो अब ये इसको तकरीबन हम सारा ही जो है ना मग़ज़ बादाम जो है ये इसमें अब शामिल करने जा रहे हैं। ये हमने शामिल कर दिया है। अब इसको हम बिल्कुल मिक्स कर लेंगे। ये देखें, लें जी, फाइनली हमारा जो सुपर फूड का टॉनिक था ये तैयार हो चुका है। बादाम, खजूर का गुदा, मुरब्बा गाजर और इसमें हम बाज़ औक़ात वर्क़ नुकरा यानी चांदी के वर्क भी शामिल करते हैं। ये एक बेहतरीन ग़िज़ाई मरकब है और जिगर के मरीज़ों के लिए ये ख़ास तौर पे मुफीद है। ऐसे मरीज़ जिनको लिवर सिरोसिस हो चुका है, अगर वो इसको लगातार इस्तेमाल करते हैं तो यूँ समझें कि इससे जिगर दोबारा से बन जाता है और बेशुमार फ़वाइद का हमल मरकब है, हमारे पास तैयार शुदा हालत में भी दस्तयाब होता है।